पार्लियामेंट या फिश मार्केट, हम लोग क्या देख रहे हैं? आइए थोड़ा बात करते हैं त्रिनेत्रा पे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ ऑफ कोर्स हैं कर्नल अजय रैना और मैं हूँ आदि अचिंत। ये जो देख रहे हैं हम पार्लियामेंट के अंदर, पॉलिटिक्स तो असाइड है। पॉलिटिक्स जो मर्ज़ी चलती रहे, मेरे को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो फिश मार्केट की तरह बिहेवियर है, चिल्लाना, ये चीज़ें फेंकना, ये क्या हम चाहेंगे आगे? इसी तरह से चलता रहेगा? नमस्कार सर। नमस्कार आदि। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज करके एक कैटेगरी डिफाइन होती थी पहले डिस्कोर्स की, कि जिसमें आप गाली ना निकालें, आवाज़ ऊंची ना करें, किसी को पर्सनल अटैक ना करें, जज ना करें। ये इन सबको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के दायरे में रखा जाता था। सारे का सारा उल्टा हो गया। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, हाँ? हाँ, ये पार्लियामेंट्री से अनपार्लियामेंट्री हो गया इनसाइड पार्लियामेंट। थोड़ा वही है, मल्टी लेवल है इसमें इन्वॉल्व। और थोड़ा कसूर तो सबसे पहले हम लोगों का कि हम ऐसे वालों को चुनते हैं कि जिसमें हम उसका मेरिट नहीं देखते, उसकी रेपुटेशन नहीं देखते, किसके ऊपर क्रिमिनल केस कितने चल रहे हैं। हमें वो चुनना है बिकॉज़ वो मेरी जात का है, मेरी बिरादरी का है। और मेरी बेटी जब सस्पेंड हुई थी करप्शन में, तो मेरी बेटी को इसने बचाया था। ये पैरामीटर्स हैं जब हम किसी को वोट डालने जाते हैं। मोदी जी के आने के बाद थोड़ा ये फ़र्क पड़ा कि लोग मोदी जी को देख के वोट देते हैं। अदरवाइज़ अगर लोकल असेंबलीज़ में आप देखें और इवन पार्लियामेंट में भी बड़ी हद तक लोग यही हमारे डेमोक्रेसी के वोटिंग के पैरामीटर्स हैं। मेरी जात, मेरी बिरादरी, मेरे को पर्सनल फ़ेवर किया, उल्टे काम में बचाया। चौथा कोई पैरामीटर नहीं होता। इसलिए जैसे हम जहाँ बात करते हैं कि ठीक है पार्लियामेंट का है तो हम नालायक एमपीज़ होने के बावजूद जम्मू वाले मोदी जी के नाम पे वोट दे देते हैं। और जब असेंबली की बात आती है तो यहाँ हमारी एक सिचुएशन थोड़ी-सी डिफरेंट है कि हमारा यहाँ वाट लगी पड़ी है हमारी दुनिया की सनातन की, तो फिर हम मजबूर होके देते हैं। बट अदरवाइज़ देखना आप बाकी जगह, जैसे आपने देखा कभी एक सेना ने विरोध कर दिया, दूसरी ने कर दिया, पूरा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है। तो वो स्टार्टिंग वहाँ से है। हम गलत आदमियों को चुन के पार्लियामेंट या असेंबलीज़ में भेजते हैं। दूसरा ये है कि अंदर जो कंडक्ट है इनका, लाइव टीवी जब शुरू हुआ था तो तब भी बड़ा डिस्कशन हुआ था कि लाइव टीवी टेलीकास्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मगर उस टाइम फिर भी काफ़ी सभ्य समाज के लोग पार्लियामेंट के अंदर आते थे। तो उस टाइम भी लोगों को डर था इन्हीं को, कि कई बार बातें निकल जाती हैं, दुनिया देखेगी। पर लार्जली लोगों ने सोचा कि एक बार जब लाइव कास्ट टेलीकास्ट होगा, इनके चेहरे कैमरे पे आएँगे तो ये बिहेव करेंगे। पहले क्या था कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी हो रहा है, वो हम सुनते थे, हाँ जी, उसने आज गुलाम नबी उसने फलाने ने क्या ना गिलानी को चेयर कुर्सी उठा के मार दी, भीम सिंह ने हमारे एक एमपी ने मारी थी, जा रविंद्र रैना ने थप्पड़ मार दिया इंजीनियर जी, ये हम सुनते थे। लेकिन जब ये टेलीकास्ट होने लगा, तो फ़र्क पड़ा लोगों के कंडक्ट में। लेकिन धीरे-धीरे फिर अब ये ओवरऑल जो सोसाइटी का और पॉलिटिक्स का और डिस्कोर्स का स्टैंडर्ड जो डाउनग्रेड हुआ है, डेकेडेंस जो सेटअप हो गई है हमारी इस सोसाइटी में, उसका आप रिफ्लेक्शन पार्लियामेंट में देख रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब उनको जो अंदर जो कार्रवाई की जा सकती है ऐसे लोगों पे, जो हूलिगन्स की तरह बिहेव करते हैं, झूठी स्पीचेज़ देते हैं, प्रिविलेज का मिसयूज़ करते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कुछ भी बोलो, आपको बाहर आपके ऊपर केस नहीं हो सकता। मेरे को तो इससे भी आपत्ति है। पार्लियामेंट हम जैसे लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मंदिर मानते हैं, तो मंदिर के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, जो फैक्ट्स टेबल पे रखे जा रहे हैं, वो सच्चे होने चाहिए। लोग उनको देखते हैं। हमारे जैसे लोग जो न्यूज़ नहीं देखते, आजकल मैं पार्लियामेंट भी नहीं देखता, लेकिन पिछले साल तक मैं पार्लियामेंट प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट रेगुलरली देखता था, बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स गवर्नमेंट के स्टेटमेंट फैक्चुअल बेस्ड होते हैं। तो उसमें आपने क्यों ये क्लॉज़ डाल दी कि आप अंदर जो मर्ज़ी करो, आप बाहर आज जैसे केसी वेणुगोपाल ने बोला जी, यूएस जो है वो भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। कोई एविडेंस नहीं, ओनली जजमेंट। और उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर बोला है। तो समय के साथ-साथ जब ओवरऑल बिहेवियर लोगों का गिर रहा है, बदल रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो आई थिंक पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट्री वर्किंग रूल्स जो हैं इनके, रूल ऑफ बिज़नेस, उनको कुछ इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो किसी ने कागज़ फेंके, किसी ने पोस्टर लगाया, एक दिन वो स्प्रे लेके आ गए, ऐसे बंदों को तो ये 1 हफ्ते, 10 दिन या 1 सेशन के लिए क्यों डिस्क्वालीफाई करते हैं यार? दे शुड बी सिंपली डिस्क्वालीफाइड, इफ नॉट अरेस्टेड। और अगर आपका एमपी बाहर जाके बकवास कर रहा है, मोइना मित्रा ने बोला स्टेज पे चढ़ के कि जो हमें वोट नहीं देगा, हम उसको बंगाल में रहने नहीं देंगे। इससे बड़ा धमकी क्या हो सकती है? हाउ इज़ शी अलाउड टू एंटर उसकी जो कहानी है पहले, कुत्ते से लेके आशिकों तक, उसका क्या हुआ? तो ये बड़े अलग-अलग लेवल पे गलती है। नीचे से हमारी गलती है, ऊपर से वो गलती है। आई थिंक टाइम आ गया, वो लोगों ने डिमांड किया था, याद है आपको किसी ज़माने में पार्लियामेंट की कैंटीन में खाना बहुत ज़्यादा सस्ता था। 50 पैसे की इडली।
तो लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी ट्विटर पे, फेसबुक पे पढ़ा, लोगों ने लिखा भाई ये क्या है? आपको सैलरी मिलती है, आपको अनलिमिटेड टीए-डीए मिलता है, पूरी ज़िंदगी की पेंशन मिलती है, चाहे आप 2 दिन एमपी बन के बर्खास्त हो जाओ और उसके ऊपर आप उनको इतना इतना सस्ता आपको पता है ना इनको ट्रैवल अलाउंस और टेलीफ़ोन अलाउंस और पीए अलाउंस और अपनी जितनी सैलरी नहीं होती इसके ऊपर इनको अलाउंसेस मिलते हैं। फिर एमपी के अपने जो एरिया डेवलपमेंट लोकल लैड जिसको बोलते हैं, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड्स हैं, उसमें पैसे कमाते हैं और आप उनको 4 आने 8 आने में वहाँ पे चाय पिला रहे हो। शोर मचा और भाजपा की सरकार ने आके उसको रिवाइज़ किया। इसी तरीके अब ये किसी दिन शोर मचेगा और ऑलरेडी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि ये जो जिस फॉर्म की डेमोक्रेसी को लिए हम चल रहे हैं, क्या ये सही है? हमारे बच्चे अगर आज पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स देखते हैं, तो वो क्या सीखेंगे? तो ये और जो अनुराग ठाकुर ने आज कहा ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो आता है तो 3 सीज़ छोड़ के आता है, सिविक सेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस और वन मोर सेंस रिलेटेड थिंग। सिविक, कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉमन सेंस। कि ये 3 सेंसेस जो हैं हमारे पक्ष के जो नेता हैं, वो बाहर ही छोड़ के आते हैं। अब ये नौबत आ गई कि विपक्ष के नेता के बारे में बोला जा रहा है और हम सबसे सहमत हैं। कोई और ज़माना होता, कोई और टाइम होता तो लोग बोलते कि हाउ डेयर यू यार! वाजपेयी साहब भी तो किसी ज़माने में विपक्ष के नेता थे। इतना बुरा हाल कभी नहीं था। तो हम सुधरे ना सुधरे, वोटिंग पैटर्न चेंज होना हो, सरकार को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं तो हमेशा कब से कह रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, बहुत हो गया। इसको अभी चेंज करने की ज़रूरत है। डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए। आई एम नॉट वन फॉर डिक्टेटरशिप। आई एम नॉट आल्सो फॉर प्रेसिडेंशियल रूल। कोई बड़ा देख लिया, उसके भी ट्रम्प जैसे लोग क्या कर देते हैं। इसी के अंदर वी नीड टू चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स एंड रूल्स ऑफ बिज़नेस को आई थिंक रिवाइज़ करना पड़ेगा। जी। आई मीन कल एक स्पोक्सपर्सन है एक पार्टी का, अनऑफिशियल टाइप स्पोक्सपर्सन है। उसका स्टेटमेंट सुनिए सर, एंड बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। कहता है, देश के अंदर देश के अंदर गैस नहीं है और मोदी सरकार डीज़ल बेच रही है बांग्लादेश को। अ, और देखिए आई वो मीन क्या ए बोले? एक मैं मतलब मैंने उसको लिखा, मैं भाई एक काम करना, मैं तेरे को 5000 लीटर डीज़ल भेजता हूँ, तू ना उसको गैस सिलेंडर में डाल के चूल्हा जला ले अपना। हुँ। फिर मुझे वो ट्वीट जला भी करता है वो, लेगा क्योंकि वो जला भी कहता है लेगा। डोंट डोंट बी सो अग्रेसिव विद मी। मैं अच्छा बोला ही भाई सेड मेरे, दैट? हाँ, मैं भी यार ओके। एग्रेसिव, आर यू, आई मीन वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डीजल इन द वर्ल्ड टुडे। 100 बिलियन डॉलर का हमारा धंधा है उसका, महीने का। तो मुझे बोल, आई मीन वो होटलियर है ना, उसकी गैस खत्म हो गई होगी। अब देखो क्या करे बेचारा। रिश्ता उससे कर रखा है, जिसने करोड़ों की ज़मीन हज़ारों में खरीदी है। तो आपको पता है ना वो वाड्रा साहब के रिश्तेदार हैं वो। तो ठीक है, अगर ऐसी बातें करेंगे तो जो उनकी कांग्रेस में जो कांग्रेस से रिलेटेड लोगों में जो अच्छे नाम सोचे जाते हैं, उनमें उनका नाम आता है। 1-2 और हैं। अगर यही बेवकूफ़ियाँ करेंगे, तो भुगतेंगे। दुनिया देख रही है यार, इज़ एज़ सिंपल। तो ठीक है, मैं ये कहता हूँ पार्लियामेंट के बाहर आप बोलो, झूठ सच बोलो, आपके ऊपर एफआईआर भी होगी। वो एक मौलाना ने परसों अ, बाबा जी की मदर के बारे में कुछ बोला। 6-7 एफआईआर उसकी यूपी में कट गई, 2-3 बिहार में कट गई और लोग कह रहे हैं कि अब शुक्र मनाएँ अगर उसको यूपी पुलिस लेके ना आए, अगर आ गया तो उसके बाद बोल नहीं पाएगा। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बाहर बकवास करता है, फ्रीडम एक्सप्रेशन और फेक न्यूज़ फैलाता है, उसको तो डंडा दो। अंदर जो बकवास करके इसलिए बच जाते हैं कि हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में हैं, इसका भी कुछ करना पड़ेगा आदि। लोग अंदर भी इतना उल्टा-पुल्टा बोलते हैं, क्योंकि मैं जैसे कह रहा था कि लास्ट ईयर तक ऑलमोस्ट मैंने सारे सेशंस मैं देखता रहा और अब मैं क्या ऑफ एंड ऑन बीच-बीच में सुनता हूँ, कभी मोदी जी की स्पीच हो गई या कभी किसी की। जैसे आज डिस्कशन थी और ओम बिरला के ऊपर वो भी ढंग से हो नहीं रही। तो तब लगता है कि यार ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं पार्लियामेंट का, बहुत झूठ बोलते हैं और अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाईएस्ट ऑफिस ऑफ इन द आप उसको पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का मंदिर बोलते हो और उसके अंदर झूठ बोलते हो। दिस इज़ समथिंग व्हिच नीड्स टू बी बिरला साहब मस्ट और पीपल टुगेदर शुड गेट टुगेदर एंड देन अमेंड द रूल्स। यार जी। आपको जिससे मर्ज़ी प्रॉब्लम है, करिए प्रॉब्लम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप करिए, लड़िए, मरिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। पॉलिटिक्स खेलिए जितनी मर्ज़ी खेलनी है, पॉलिटिक्स खेलने के लिए होती है यार। बट यार पार्लियामेंट के अंदर गेट सीरियस यार। एलएनजी, 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 आज सुबह देखा साहब एलएनजी का हमारे पास स्टॉक है।
हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसको, तो थोड़ी-सी इश्यूज़ आ रही हैं और ये ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है ना तक कि गवर्नमेंट का, भारत पेट्रोलियम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, ब्लडी अंबानी का। ऑफ़िशियल स्टेटमेंट्स भेजे हैं उन्होंने कि भाई नहीं, नहीं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम यार, वो थोड़ा-सा रीडायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, रीसेट कर रहे हैं सिस्टम को, क्योंकि हमको क्रिटिकल जगहों पे भेजना है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। वी विल सॉर्ट दिस आउट, डोंट वरी अबाउट इट। उसमें भी बवाल। ये तो और ये देशद्रोह है। हमारा है। बाय द वे सर, आदि देशद्रोह। चाइना में लाइनें लगी हुई हैं इस टाइम पे। ताइवान में लाइनें लगी हुई हैं, जापान में लाइनें लगी हुई हैं, साउथ कोरिया की हालत खराब है। अमेरिका की इसको तो हालत खराब है, वो अंबानी फालतू में $300 बिलियन के पीछे पड़ा है ना वहाँ पर, वो यार लगा दे यार, इधर लगा दे यार। क्यों? क्योंकि उसकी रिफाइनरी बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। उनकी हालत खराब है, लेकिन हमारे देश में अगर 2-4 दिन थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाए, तो भैया देश जला दो। हमने कल डिस्कस किया था ना कि इसको देशद्रोह माना जाना चाहिए। अब इन लोगों की बकवास का नतीजा ये हुआ है कि ये शहर हमारा जो काफ़ी सेंसिबल है, यहाँ के लोग, हमने तो लड़ाइयाँ भी देखी हैं, पास से सब कुछ देखा है। यहाँ भी लोग 3-3 4-4 सिलेंडर की डिमांड कर रहे हैं गैस एजेंसी से। थैंक यू। जहाँ पे दैट इज़ तो ये इनका मोटिव ये है, इनको ना गैस की चिंता है, ना इनको पता है इनके चूल्हे तो जलेंगे। हमारे तो मंत्री हैं जो गैस सिलेंडर भी घर छोड़ के आते हैं, वो भी आपको पता ही है। तो इनको उसकी चिंता नहीं है। चिंता ये है, इनको मोटिव ये है कि देश के अंदर अराजकता फैले, लोग वरीड हो जाएँ, जिसका 1 सिलेंडर 1 महीना चलता है वो 3 या 4 खरीद के रख ले और देश में एक टेम्परेरी और आर्टिफ़िशियल और इन्फ्लेटेड शॉर्टेज की सिचुएशन पैदा हो और इनको दंगे हों, फसाद हों और सरकार को कॉर्नर करने का मौका मिले। आप मानोगे नहीं आदि, कल हम जब परसों हमने इसके जब भी बात की, तो हमारे पास ही नॉर्मल जैसे लोगों में होता है, हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, 1 लगा हुआ है, 1 स्टोर में पड़ा हुआ है। आज सुबह हम लोग बात कर रहे हैं, यार स्टोर वाला खाली तो नहीं है? मतलब वी आर नॉट इवन चेक्ड। अभी अभी याद आया तो मैं जाके चेक करता हूँ। देयर इज़ नो पैनिक हियर। बट इसी शहर में ऐसे ही बकवासबाजी सुन के लोगों ने, क्योंकि गैस एक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स ही रन्स अ गैस एजेंसी, ही वाज़ टेलिंग मी कि यार लोग परेशान हो कर रहे हैं, 3-3 4-4 सिलेंडरों के, एक घर में 4-4 सिलेंडर डिलीवर हो रहे हैं, क्योंकि 2-2 कनेक्शन है, कोई फादर के नाम पे, कोई मदर के नाम पे। ऑनलाइन बुक करते हो आप और गैस एजेंसी को तो ऑर्डर आता है ऊपर से कि डिलीवर करके आओ। वो ज़माना चला गया कि आप आते थे, लाइन में खड़े होते थे, आजकल तो होम डिलीवरी है ना, ऑनलाइन है सारा। तो ये कर रहे हैं, तो उससे शॉर्टेज होएगी फिर। तो तभी मैं इसको कहता हूँ, इस एक्ट को देशद्रोह के अंडर लाना चाहिए। दिस इज़ नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज़ सबवर्शन, सेडिशन, ट्रीज़न, ऑल इन वन। वेरी सैड। आई एम देख के, मतलब आज जो पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, ऑल्दो एंड लेट मी जस्ट से दिस, प्रो बीजेपी अकाउंट जितने भी हैं, वो बड़े खुश हैं कि राहुल गांधी की धोदी, इसकी धोदी, उसकी धोदी। फैंटास्टिक। आई मीन यू कैन कीप गेटिंग हैप्पी, एंड मैं ट्विटर पे भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी कि भाई राहुल गांधी को छोक दिया। बढ़िया है। बट यार छोक के मिल क्या रहा है? टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग। निशिकांत दुबे इज और डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। वो तो हाँ, किताबें उसका ला तो ला पर्पस के। सॉल्व हो गया। उसका पर्पस सॉल्व हो गया राहुल गांधी का कि पार्लियामेंट चलने नहीं देनी, बिल पास अड़ंगे डालते जाओ, क्रिएट बैड ऑप्टिक्स, टेरिबल। वी कैन सेलिब्रेट आई इट। आई यू आर आई राइट। फॉर वन डोंट स्टैंड बाय इट एट ऑल। कहीं ना कहीं हमको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। सर थैंक यू सो मच आपके विश्लेषण के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एंड गाइस अपने कमेंट जरूर डालिएगा। आई थिंक एंड मैं ये, आई एम नॉट सेइंग कि हमारी वजह से ये सब हो रहा है, बट एक छोटा सा अगर इम्पैक्ट भी हम इन टॉक से कहीं ला सकें, दैट्स द होल पर्पस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।